नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में मची फूट। कर्नाटक में आया सर्वे, मोदी की खिसक गई कुर्सी, भाजपा को लगा 440 वोल्ट का झटका। बिग ब्रेकिंग ओपिनियन पोल ने उड़ा रखी है मोदी सरकार की नींद। बताएंगे कैसे खिसक गई है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से मोदी को लगा तगड़ा झटका। बताएंगे कैसे। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार में फंसे मोदी, 90 करोड़ का किया घोटाला, घर में लगाए पत्थर। तीसरी बड़ी अपडेट, पहलवानों के बीच धरने में पहुंच गए सतपाल मलिक ने कहा मोदी फिर नाक रगड़ मांगेंगे माफी। पहलवानों के समर्थन में उतरे सतपाल मलिक का भयंकर ऐलान। अगली ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है जहां मीडिया की नजरों से क्यों दूर है कन्हैया कुमार ने बताया और कहा मोदी सरकार के खिलाफ किया ऐलान। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है माफिया पीक और अशरफ को लेकर गिड़गिड़ाई सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दाखिल किया कैविएट, कहा मेरा भी पक्ष सुना जाए। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इस बीच बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक में हार देखकर मुस्लिम रो रही है बीजेपी। योगी आदित्यनाथ ने कहा मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर ना होना लगातार धमकियां दे रहा है। किया खिलाड़ियों ने चौंकाने वाला खुलासा, यह भी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर योगी सरकार का नया दाव, 350 को दिया टिकट, अध्यक्षों को भी दिया टिकट। बताएंगे द केरला स्टोरी में कैसे मचा रखा है हंगामा। सुप्रीम कोर्ट की उस हद याद दिलाकर केंद्र ने कहा 3 तलाक रोकने के लिए कानून की थी जरूरत, तभी बना 2019 का एक्ट। तो क्या है ये पूरा मामला, एक एक करके विस्तार से आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मित्र, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है 440 वोल्ट का झटका आ गया है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का सर्वे, कर्नाटक सर्वे में कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार जीत। दरअसल दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कर्नाटक में 10 मई को मतदान कराया जा रहा है। इस बीच एक और सर्वे आ गया है। इस सर्वे के मुताबिक मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों में से 21 में 25 सीटें बीजेपी को और 25 में से 29 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं जेडीएस को 1 सीट में संतोष करना पड़ेगा। इस प्रकार तटीय कर्नाटक की 21 सीटों में से बीजेपी 16 में से 20 सीटें पा सकती हैं और कांग्रेस को यहां 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पे 35 सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक इस क्षेत्र की 13 में से 17 बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जेडीएस को भी केवल 1 सीटों में संतोष करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर सर्वे की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में 120 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। ये एबीपी ने, यानी हम नहीं बल्कि गोदी मीडिया, जो चरण पादुका गोदी जी के है, वो चैनल दिखा रहे हैं सर्वे। तो अब आप समझ सकते हैं। अगले को अपडेट, मोदी का भयंकर घोटाला। जी हां, 90 करोड़ का एक कमरे में लगवा दिया, ऐसा न जाने क्या। आम आदमी पार्टी ने कहा ऐसा फकीरी तो देश का हर व्यक्ति चाहेगा। मोदी जी अपने आप को फकीर कहते हैं, लेकिन इनकी फकीरी का जरा एक नमूना देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कमरे के एक छोटे से भाग में 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं और 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं का खुलासा जो है वो स्वयं कोई और नहीं, आपने किया है। आप मतलब आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने किया है। संजय आजाद ने, संजय सिंह ने कहा कि सेंट्रल विजिटर 23,000 करोड़, यह भी मोदी का घर। पीएम मोदी का घर 500 करोड़ में बन रहा है। मौजूदा निवास के कोने में 90 करोड़ रुपए, जहाज 8400 करोड़ रुपए, कार 100 करोड़ रुपए, पेन 1.5 लाख की, सूट 10 लाख का, सनग्लासेस 1.5 लाख के, घड़ी 2.5 लाख की। तो देश में इस तरीके से हमारे फकीर जी हैं। ये सब देश के टैक्स पेयरों का पैसा, नहीं तो और किसका। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेक। पापों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मांगनी पड़ेगी माफी। ईसाई पादरियों ने दी है भाजपा के प्रमुख प्रधानमंत्री को धमकी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज यानी मंगलवार को केरल में शीर्ष ईसाई पादरियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी दल को सबसे पहले समुदाय से उनके द्वारा किए गए पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें, एक टीवी डिबेट शो के दौरान सीपीआई नेता और राज्यसभा सदस्य विनय विश्रमा ने कहा है कि केरल में भाजपा की ईसाई पहुंच उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय बना रही है। उन्होंने इस डिबेट में अपनी सहयोगिता और पैनलिस्ट मंत्री जॉन बर्ला को संबोधित करते हुए कहा है, मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे ईसाई समुदाय और सभी अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगे और जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो भी प्रचार फैलाए हैं, उसे गलत बताएं। और उन्होंने बताया है कि ईसाई धर्म बहुत ही अनुकूल होता जा रहा है और वह प्रधानमंत्री के लिए आगे समय पर मुसीबत पैदा करने वाला। यानी कड़ी कड़ी धमकियां दी जा रही है ईसाई और पादरियों द्वारा कि प्रधानमंत्री अपने पापों के लिए माफी मांगे और तभी उन्हें माफ किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी की चुनाव से पहले लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं कर्नाटक के साथ साथ केरल में भी उपचुनाव होने वाला है और वहीं फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, आखिर क्यों मीडिया से दूर चल रहे हैं कन्हैया कुमार, आखिर कौन सी मिस्ट्री बनाने में लगे।
बता दें कन्हैया कुमार इस समय काफी ज्यादा मीडिया से दूर हैं और ऐसे में कांग्रेस का हाथ थामे हैं और अब मीडिया से वह काफी दूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कौन सा राहुल गांधी गेम खेल रहे हैं? राहुल गांधी का हाथ थामने से पहले कन्हैया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अक्सर विरोधियों को धाराशाही करते नजर आ रहे थे, काफी कटावर और अपने भाषण के चलते काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे थे। लेकिन वही कन्हैया कुमार इस समय राहुल का हाथ थामे और अब पूरी तरह से वो सामाजिक प्लेटफॉर्म से दूरियां बना लिए। जाहिर है कि वह कुछ नया प्लान बना रहे होंगे और एक बार आने के बाद फिर से सत्ता पार्टियों को खंगाल कर रख देंगे। कन्हैया को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन उन्हें युवा समाज बहुत पसंद करता है, लेकिन इग्नोर भी कोई नहीं कर सकता है क्योंकि कन्हैया की बातें सबसे धारदार होती हैं और देश के समक्ष और देश के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती हैं। कन्हैया देश में गिने चुने उन नेताओं में से हैं जो अपने भाषण के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और विरोधी पार्टियां उन्हें अपने पक्ष में लेने के लिए हर पल तत्पर रहती हैं। मीडिया से दूर रहने का कन्हैया का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, आने के बाद लोकसभा चुनाव में जमकर हमला बोलना है बीजेपी सरकार पर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुखों ने बताया है आखिर क्यों केजरीवाल का घर करोड़ों का बना है, आखिर क्या कुछ बातें हैं, कैसे 3 बार हमला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को ही अरविंद केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण में आए खर्चे को लेकर काफी ज्यादा निशाना साधती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपए किसी मैनेजमेंट यानी घर में लगना क्यों जरूरी है। इसी को लेकर बुधवार को भाजपा की कॉन्फ्रेंस ने लगातार केजरीवाल पर निशाना साधा था, जिसके बाद संजय सिंह ने भी कॉन्फ्रेंस कर शुरुआत कर दिया और पल्ला झाड़ कर दिया है बीजेपी का। देश में काफी ज्यादा गहमा गहमी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी और वहीं बात कर रहे हैं तो बीजेपी के बीच, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार बने हुए हैं। पुलवामा और अडानी के महाघोटालों के मुद्दे भी काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी अब केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वहीं संजय सिंह ने बड़ा बयान सामने रख दिया। उन्होंने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर 80 साल पहले 1942 में बना था, जहां एक नहीं 3 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना जिसने कमरे में मुख्यमंत्री के माता पिता रहते थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना सीएम जिस कमरे में रहते थे उसकी छत तक गिर गई। तीसरी घटना कमरे में हुई है जहां मुख्यमंत्री के लोग मिलने आते थे, वहां की भी छत गिर गई थी। ऐसे में वहां पर पैसे लगना लाजमी है, लेकिन प्रधानमंत्री की रईसी देखकर सभी के हाथ पैर फूल जाएंगे। अगली एक और अपडेट निकल के माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी गिड़गिड़ाने, कहा मेरा पक्ष सुना जाए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्या मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को अब कैविएट दाखिल करने जा रही है। यूपी सरकार ने कहा है कि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में उनका भी पक्ष सुना जाए, आदेश तब पारित किया जाएगा। गौरतलब है अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रयागराज में गैंगस्टर से बने राजनेता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ 15 अप्रैल की रात मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुछ मीडिया कर्म बनकर आए आरोपियों ने उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाकर मौत के घाट सुला दिया था और जिसके बाद पूरे प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा गहमा गर्मी दिखाई दे रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है मुस्लिम आरक्षण को लेकर योगी सरकार ने किया अहम फैसला। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के विपरीत रहा है। देश एक और विभाजन के लिए कई जारी नीतियां हैं। योगी सरकार एक बार फिर कर्नाटक में जीत किल्लो फूकने पहुंच चुके हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में राज्य में चुनाव प्रचार का दौर भी काफी तेज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी 26 अप्रैल को कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए उतर आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मैसूर पहुंचकर मांड्या जिले में रोड शो और चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है। इसके बाद वह दोपहर को विजयपुरा जिले में बसवेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए वहां से रवाना हो गए। ऐसे उन्होंने बड़ा फरमान कर दिया मुस्लिम आरक्षण को। उन्होंने कहा कि यह देश को केवल और केवल कमजोर बनाया जा रहा है, इसीलिए यह बीजेपी वालों ने कड़ा फैसला लिया। उन्होंने बताया है बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने मांड्या रैली में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग 2B श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण प्रावधान था, जिसे कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया क्योंकि धर्म आधारित कोटा का कोई भी संवैधानिक समर्थन नहीं मिलता है। इसके बाद कर्नाटक में लगातार बीजेपी का विरोध भी हो रहा है, लेकिन वहीं अपनी सारी रणनीति आजमाती आ रही है। बीजेपी सरकार कैसे कैसे जीते यही सब सोचती आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है मुस्लिमों पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना दांव खेला है। सबसे ज्यादा समीकरण और सबसे ज्यादा नेता उतारेगी इस बार बीजेपी मुस्लिम समुदाय की बड़ी अपडेट है। बीते चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से परहेज करने वाली भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल ली है। पार्टी ने पहली बार बड़ी संख्या में मुस्लिमों पर दांव लगाया है। पार्टी ने नगर निगम चुनाव और नगर पालिका वहीं नगर पंचायत में मुस्लिम को तत्कालीन लगभग 350
टिकट दिए हैं। इसमें 5 नगर पालिका अध्यक्ष और करीब 3 दर्जन नगर पंचायत और चेयरमैन पद प्रत्याशी शामिल रहे। निकाय चुनाव में भाजपा के इस प्रयोग का आखिर कौन सा मतलब निकल के आ रहा है? वहीं स्वर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव पार्टी के सहयोगियों के लिए लगातार मुस्लिम चेहरे जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, यानी पूरा दबदबा लगाया जा रहा है कि इस बार पूरी तरह से नैया पार करेगा मुस्लिम समुदाय बीजेपी का। वहीं बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है कि भाजपा लगातार जीतती आई, इस बार भी वह चुनाव जीतेगी। 16 में से लगभग 14 नगर निगमों में वह जीतने वाली है। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। मोदी के खिलाफ एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा हर फार्मूला मुस्लिमों के लिए क्यों और एकजुटता काफी जरूरी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने देश की राजनीति को लेकर भारत से अपने नए आइडिया और अपने नए विचारों को दुनिया के सामने पेश कर दिया। ओवैसी ने विपक्षी एकता के सवालों को लेकर पूरा मुखरते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता के नाम पर देश में जो चल रहा है उससे भाजपा को कोई हरा तक नहीं सकता है। ओवैसी ने बताया है कि विपक्ष बीजेपी को कैसे हरा सकती है। ओवैसी ने विपक्ष को बताया है कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पीएम के खिलाफ एक चेहरा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा को हराने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा खड़ा कर उन्हें हराया तक नहीं जा सकता है। उन्होंने बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता काम नहीं आने वाली। पीएम और बीजेपी को हराने के लिए हर लोकसभा सीटों पर चेहरा खड़ा करना होगा। विपक्ष को एकजुट होकर एक बीजेपी को नहीं हरा सकती है और भाजपा को हराने के लिए हर सीट पर मजबूत होना पड़ेगा और बड़े चेहरे को उतारना पड़ेगा, तभी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, बता दें नक्सली वादियों के चलतन हुआ फिर से अटैक, जिसमें 10 जवानों सहित 11 लोग हुए हैं शहीद। बड़ी अपडेट है, छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार नक्सली वादियों द्वारा अटैक हुआ है, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सली हमले में बुधवार यानी शाम को 26 अप्रैल को 11 जवान शहीद हो गए। हमले में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ जारी थी। छत्तीसगढ़ के दंडेवा जिले में आरनपुर में पास जीडीआई के जवानों के ऊपर हमला हुआ, जिनमें नक्सली प्लांट के कुछ हमलावर माने जा रहे थे, जिसमें बता दे जवानों की जानें चली गई। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फरमान कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी हमले पर 11 जवानों को तुरंत वहां से अस्पताल और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी के साथ साथ बता दें राहुल गांधी ने जवानों के शहीद होने पर श्रद्धांजलि भी दी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जहां अखिलेश यादव ने फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला का धर्म के आधार पर यूपी सरकार करा रही है एनकाउंटर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है एनकाउंटर जाति धर्म के आधार पर और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को गाजियाबाद में यह बड़ा बयान सामने रख दिया। इस दौरान वह सरकार पर जमकर से उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगा दिया ये बुनियादी सुविधाएं हैं और दुरुस्त नहीं कर सकती है ये सरकार को बदलना काफी जरूरत है, क्योंकि यह धर्म और मजहब के नाम पर एनकाउंटर करा रही। उन्होंने कहा है लखनऊ जैसे राजधानी में समाजवादियों का काम हटाया जा रहा है और उन्हें भाजपा में दबाव डालकर हाथिया लिया जा रहा है। वहीं पुलिस मारपीट करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन अगर किसी मामले में अगर विपक्षियों की बात हो तो पुलिस वहां दिखाई तक नहीं देती है। उन्होंने कहा कि सारी एजेंसियों के साथ साथ यूपी पुलिस भी अब यूपी सरकार की पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है। न्याय प्रणाली का कोई बात ही नहीं करने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि मजहब के नाम पर अब यूपी सरकार राजनीति कर रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।